राजनीति की धरती है बिहार महान, जहां बदलते रहते हैं सत्ता के विधान। जनता ही लिखती है हर चुनाव की कहानी, यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी निशानी। कभी सामाजिक न्याय की गूंज सुनाई दी, कभी विकास की नई तस्वीर दिखाई दी। बदलते दौर में बदला है बिहार का अंदाज, जनता के हाथों में है हर बदलाव का राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। बिहार की राजनीति, स्वतंत्रता से विकास तक का सफर, सामाजिक न्याय से नए बिहार की ओर। आज मैं आपको अपने विशेष कार्यक्रम में बता रहा हूं बिहार की राजनीति का सफर। आज हम बात करेंगे उस बिहार की जिसने भारत की राजनीति को दिशा दी, प्रधानमंत्री दिए, सामाजिक न्याय का नया अध्याय लिखा और विकास की नई इबारत भी गढ़ी। स्वतंत्रता के बाद से लेकर वर्ष 2026 तक बिहार की राजनीति ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। कभी कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, तो कभी समाजवादी आंदोलन ने सत्ता बदली, कभी सामाजिक न्याय की लहर चली, तो कभी विकास और सुशासन की राजनीति ने नई पहचान बनाई। स्वतंत्रता के बाद का बिहार 1947 से 1990 तक। 1947 में देश की आजादी के बाद बिहार में कांग्रेस का प्रभाव सबसे अधिक रहा। श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह जैसे नेताओं ने बिहार के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया। वहीं कृषि, सिंचाई, शिक्षा के क्षेत्र में कई योजनाएं शुरू किए। हालांकि समय के साथ बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पिछड़ेपन की समस्याएं भी इस दौरान लगातार बढ़ती गई। 1970 के दशक में लोकमान्य जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति आंदोलन ने बिहार की राजनीति को नई दिशा दी। इसी आंदोलन ने लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील मोदी जैसे बड़े नेताओं यहां से निकले और जिन्होंने आगे चलकर बिहार की राजनीति तक दशकों तक इसे प्रभावित किया। सामाजिक न्याय का दौर 1990 से 2005 का जो समय रहा वो सामाजिक न्याय का दौर रहा। उस समय 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने और बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव आया। पहली बार पिछड़े वर्गों, दलित और गरीब तबकों को राजनीतिक प्रतिनिधित्व और आत्मविश्वास मिला। वहीं सामाजिक न्याय की राजनीति ने बिहार के सत्ता समीकरण को पूरी तरीका से बदल दिया। सामाजिक न्याय की राजनीति ने बिहार के जो सत्ता समीकरण बदला, उसमें लालू प्रसाद यादव ने सामाजिक समानता और पिछड़े वर्गों की भागीदारी को अधिक बढ़ावा दिया। हालांकि उनके शासनकाल में कानून व्यवस्था, उद्योग, सड़क और बुनियादी ढांचे को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा। बिहार में विकास की गति अपेक्षाकृत धीमी रही, जिसके कारण रोजगार और निवेश के अवसर सीमित बने रहे। विकास और सुशासन की राजनीति जो है इस दौरान उठे और 2005 से 2025 का जो दौर रहा वो 2005 से 25 के दौर में नीतीश कुमार के नेतृत्व में नई सरकार बनी और बिहार की राजनीति का केंद्र सामाजिक न्याय के साथ विकास पर भी आ गया। सड़कों का जाल बिछाया गया। इस दौरान बिजली की उपलब्धता बढ़ी। विद्यालयों में छात्राओं के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना शुरू हुई। वहीं महिलाओं को पंचायतों में आरक्षण देकर राजनीतिक भागीदारी भी बढ़ाई। जीविका समूहों के माध्यम से लाखों महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया। कानून व्यवस्था में सुधार और प्रशासनिक पारदर्शिता पर भी विशेष ध्यान दिया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के गठबंधन ने विकास को प्रमुख चुनावी मुद्दा बताया और उसी बनाने के चलते आज बिहार जो है इस मुकाम पर है। बिहार की राजनीति में गठबंधन का दौर बिहार की राजनीतिक गठबंधन और समीकरणों के लिए भी चूंकि जानी जाती है, जहां राजनीतिक दल समय समय पर अपने रणनीतिक हितों के अनुसार नए गठबंधन बनाते रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने लालू यादव मुस्लिम समीकरण को मजबूत किया। जदयू ने अति पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और ग्रामीण वोटरों पर ध्यान केंद्रित किया। वहीं भाजपा ने राष्ट्रवाद, विकास और संगठनात्मक मजबूती के आधार पर अपना जनाधार बढ़ाया। कांग्रेस, वामपंथी दल और अन्य क्षेत्रीय पार्टियां भी समय समय पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही। वर्ष 2024 का बिहार, नई सोच, नई मुद्दे। आज का बिहार 1990 या 2005 के बिहार से काफी अलग दिखाई देता है। युवा मतदाता अब केवल जाति या पहचान के आधार पर वोट नहीं करना चाहते हैं। शिक्षा, रोजगार, उद्योग, डिजिटल विकास, स्टार्टअप, स्वास्थ्य सेवाएं और आधुनिक बुनियादी ढांचा अब प्रमुख चुनावी मुद्दे बन चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने राजनीति की शैली ही बदल दी। अब नेता सीधे जनता से संवाद कर रहे हैं। युवा वर्ग सरकारों से रोजगार, तकनीकी शिक्षा और बेहतर अवसरों की अपेक्षा रखता है।
वहीं पुराने और नए नेताओं में अंतर, पुराने नेता दौर के जो नेता थे वो जनसभाएं, पद यात्राएं और व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से राजनीति करते थे और अपनी राजनीति को चमकाते थे। उनकी राजनीति विचारधारा और जन आंदोलन से प्रेरित होती थी। आज के वर्तमान समय में नेता डिजिटल तकनीक, सोशल मीडिया, डेटा आधारित रणनीति और पेशेवर चुनावी प्रबंधन का अधिक उपयोग कर रहे हैं। आज की राजनीति में छवि निर्माण, त्वरित प्रतिक्रिया और मीडिया प्रबंधन की भूमिका काफी बढ़ गई है। हालांकि एक बात आज भी समान है, जनता का विश्वास जीतना, चाहे पुरानी पीढ़ी के नेता हो या नई पीढ़ी के, जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना ही सफलता की सबसे बड़ी कसौटी बनी हुई है। साथ ही बिहार की राजनीति का इतिहास केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, कहानी नहीं है, बल्कि सामाजिक परिवर्तन, लोकतांत्रिक जागरूकता और विकास की निरंतर यात्रा भी है। सामाजिक न्याय से शुरू हुआ यह सफर अब विकास, रोजगार, शिक्षा और आधुनिकता की ओर बढ़ रहा है और आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति का केंद्र युवाओं की आकांक्षाओं, आर्थिक प्रगति और बेहतर प्रशासन बनने की संभावना है। यह वही बिहार है जिसने देश को लोक नायक दिया, सामाजिक न्याय की आवाज दी और अब विकास की नई पहचान बनाने की दिशा में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। आपको बता दें कि सड़कों से संसद तक गूंजती है पुकार, बदलाव की कहानी कहता है बिहार, नई पीढ़ी अब रोजगार पर सवाल करती है, विकसित बिहार का नया ख्वाब अब संवारती है। जाति से विकास तक बदली है अब बात, युवाओं के सपनों ने बदले हैं हालात, बिहार बढ़ रहा है नई उम्मीदों के साथ, लोकतंत्र दिखा रहा प्रगति की राह और इसी बिहार की कामना कर रहे हैं। और बिहार की राजनीति स्वतंत्रता से विकास तक का सफर जो आज मैं आपको बताया, अगली कड़ी में और भी बेहतरीन चीजें लाकर आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तो देश और दुनिया की तमाम खबरें देखते रहें मेरा भारत मीडिया। मिलते हैं अगले खबर में। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।